नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का पंचशील एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 8 जून 2024 को जेबीटी का एंट्रेंस का टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हम इंग्लिश सेक्शन में जो भी क्वेश्चन रहे हैं उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पेपर का रहा, दैट इज आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 28 तक आपको कहा गया चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, शी रिटर्न आफ्टर डैश आवर, ठीक है। तो आर्टिकल की बात की गई यहाँ पे कि अप्रोप्रिएट या करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल आपने यूज करना है। तो ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को ए, एन, द, इन। तो इसमें से अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह रहेगा एन, क्योंकि अगर हम आवर की बात करते तो आवर में एच साइलेंट रहता है, जिसकी वजह से ओ से इसको काउंट किया जाता है, यानी कि बॉबल आपका दिया गया है सेंटेंस में, ठीक है। बॉबल के लेफ्ट हैंड साइड में जब भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहता है तो वहां पे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा एन। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज 26 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल, यानी कि गोल्ड एक आप लोगों का बहुत ही कीमती क्या होता है, मेटल होता है। अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन की तो दिया गया है ए, एन, द और ऑफ। अगर सही आंसर की बात करें तो इसका रहेगा आप लोगों का द, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी यानी कि किसी को खास बताते हैं, नाउन को खास बताने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमारा द आर्टिकल यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन, दैट इज आपका क्या, द। 28 क्वेश्चन है आप लोगों का, आई मेट डैश बॉय इन द स्टोर, कि मैं एक लड़के से मिला कहाँ पे, स्टोर में। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल के लिए द, एन, इन, अ। तो सही आंसर की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे रहेगा अ, क्या रहेगा अ। कुछ बच्चे यहाँ पे द भी करके आते हैं, तो द उन केसेस में लगता है जब हम बॉय की स्पेशल क्वालिटी या बॉय के बारे में कुछ खास चीजें बता रहे हो। अदरवाइज यहाँ पे देखिए बॉय यहाँ पे सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो क्या रहेगा अ बॉय, ना कि द बॉय। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का डी ऑप्शन, यानी कि अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड काल्म। काल्म होता है शांत, CALM, काल्म का मतलब होता है शांत। और इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है आप लोगों ने। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है नॉइस, हेल्दी, अदर ऑप्शन की बात करें हम लोग हैप्पी और क्वाइट। तो यहाँ पे हम लोगों का सही ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का क्वाइट, क्योंकि आप लोगों का क्या बोला गया है यहाँ पे करने के लिए, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में करने के लिए, सिनोनिम बोला गया है। तो सिनोनिम मतलब कि समानार्थक शब्द क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, आपका डी आंसर सही रहने वाला है, यानी कि आप लोगों का क्या रहेगा, क्वाइट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 30 से 35 तक चूज करेक्ट प्रपोजिशन की बात कही गई है। 30th क्वेश्चन है आप लोगों का, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। बहुत बार ये कॉमनली पूछा जाता है सेंटेंस पेपर में, और इसके लिए ऑप्शन दिया गया आप लोगों को ऑफ, एट, अपॉन और टू। तो सही ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का पहला ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, दैट इज ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, शी हैज नो अफेक्शन डैश मी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आप लोगों को प्रेपोजिशन के लिए विद, ऑन, टू, फॉर। तो सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का फॉर, अफेक्शन फॉर मी। कई बच्चे यहाँ पे आप लोगों का विद भी करके आते हैं, क्योंकि अफेक्शन क्या है, फीलिंग है, लेकिन जब हमने बात किया शी हैज नो अफेक्शन डैश मी, तो सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, आई डू नॉट एग्री डैश यू। तो एग्री के केस में मैक्सिमम केसेस में आप लोगों का कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है, विद। यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को फ्रॉम, एट, विद और ऑन दिया गया है, तो सही आंसर कौन सा रहेगा आप लोगों का, विद ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 40 क्वेश्चन,
40 नंबर क्वेश्चन, दैट इज आप लोगों को दे रखा है डिनाय। डिनाय का आप लोगों का एक तरीके से आप बोल सकते हो, यहाँ पे अल्टरनेटिव दिया गया है, कौन सा है अल्टरनेटिव वर्ड, क्या यूज कर सकते हैं हम डिनाय में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को रिफ्यूज, रजिस्ट, एग्री एंड मेजर। मेजर होता है मापना, एग्री होता है सहमत, रजिस्ट होता है रुकना या रोक करना, रुक के रहना। तो इसका सही अल्टरनेटिव हो जाएगा, डिनाय के बदले अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो आप लोग रिफ्यूज। तो सही ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा, दैट इज रिफ्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट इज द आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है यहाँ पे सेंटेंस में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज एक्सप्रेस द अपोजिट। यानी कि आप लोगों का इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, अपोजिट फाइंड आउट करने की बात की गई है। 41 क्वेश्चन ले ले, क्लेवर, क्लेवर का आपको अपोजिट दिया गया है, तो ऑप्शन में है फुलिश, फूल, स्लो, स्टूपिड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का मिस गाइड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके दो ऑप्शन है जो ठीक हो सकते हैं। क्लेवर का उल्टा आप लोगों का फूल भी होता है और स्टूपिड भी होता है। यानी कि देखते हैं फाइनल आंसर की क्या आती है। अगर बाई चांस आप लोगों का यही मतलब कि इसके वैसे मीनिंग रहते हैं, अदरवाइज जो फाइनल आंसर की में आंसर दिया जाएगा वही माना जाएगा। नहीं तो इसके आपके अगर जिसने फूल किया है या फिर स्टूपिड किया तो दोनों के आंसर आपके ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दैट इज आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे दिया गया है, अपोजिट फाइंड आउट करना है इसका। तो अपोजिट क्या रहेगा, ऑप्शन दिया गया है लीव छोड़ना, एक्सपेंड बढ़ाना, और आप लोगों का स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब भी बढ़ाना होता है, और डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है अलग रास्ते पे जाना या दूर ले जाना। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरीके से दबाना या प्रेस करना। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा इसमें, इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज एक्सपेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 43 to 45, फाइंड द करेक्ट आंसर बोला गया है। He said that 43 क्वेश्चन, he said that he was very dash by my work। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को at, for। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम लोग, with दे रखा है यहाँ पे और ऑफ दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आप लोगों का with। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दैट इज आपका 44th क्वेश्चन, द न्यू टर्म बिगिंस डैश जून 1st। तो हम जब हमारी क्लासेस होती थी तो हमने क्लियर बात की थी कि जब भी आप लोगों को टाइम के केस में मंथ का केस दिया हो तो इनमें से कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, दैट इज आपका कौन सा, ऑन प्रेपोजिशन। ऑप्शन में है एट, ऑन, इन, अपॉन। तो जब भी आपको मंथ का टाइम दिया जाए यानी कि किसी भी मंथ का नाम इंक्लूड हो तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इसको बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दैट इज आपका इवोलिश। इवोलिश वर्ड के लिए आपको कोई प्रॉपर यहाँ पे कहा नहीं गया है कि इसका एंटोनिम बताना है आप लोगों ने या फिर सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे एक तरीके से करेक्ट स्पेलिंग की बात की है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एवोलिश। तो यही इसका सही आंसर रहेगा। अदरवाइज अदर स्पेलिंग देखें तो ये इनकरेक्ट स्पेलिंग्स है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 46 से लेकर 50 तक आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। चूज करेक्ट प्रेपोजिशन, क्या कहा गया है, प्रेपोजिशन की बात की गई है यहाँ पे। तो 46 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई डैश यूर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन में दिया गया है टू ऑफ विद एन। तो सही ऑप्शन जो इसका रहेगा दैट इज आपका विद, क्योंकि सेंटेंस में क्या कहा गया है कि वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंपाइल, कि हम माफी चाहते हैं कि हमने तुम्हारे काम को क्या नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया। तो विद रहेगा इसका सही आंसर, विद प्रपोजिशन। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, 47th क्वेश्चन है, द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। क्या कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पे, द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी
डैश द पोस्ट, अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा, प्रपोजिशन सही जो आएगा, ऑप्शन में दे रखा है आपको विद, टू, एट और एक और दे रखा है आपको, दैट इज आपका इन। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का क्या, आप लोगों का इसका सही आंसर रहने वाला है आपका विद। ठीक है, क्या बोला गया, विद नहीं रहेगा इसका, दैट इज ऑप्शन आप लोगों का जो सही रहेगा दैट इज एट, या फिर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू रहेगा। क्योंकि जब भी हम किसी जॉब के रिगार्डिंग मतलब कि अपॉइंट करने की बात करते हैं तो प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है इसमें, दैट इज आपका टू प्रपोजिशन इसमें यूज किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट होता है, तो इसमें प्रपोजिशन जो सही रहेगा दैट इज ऑप्शन में दे रखा है विद, फॉर, टू और ऑफ। और एडिक्शन के केस में हमेशा जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है दैट इज आपका टू, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, टू रहेगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका टू करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दैट इज आपका 49th क्वेश्चन, ऑन द वे वी केम डैश एन ओल्ड वैगर। तो रास्ते में क्या हुआ कि हम रास्ते में जा रहे थे और हमारे सामने क्या आया आप लोगों का, एक भिखारी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसमें अगर सही प्रपोजिशन की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप लोगों का टू, ओवर और अक्रॉस और ऑनटो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो रहेगा आप लोगों का दैट इज सी ऑप्शन, अक्रॉस। क्योंकि जब हम चलते चलते सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे चलते हैं तो वहां के लिए जो सही प्रपोजिशन यूज होता है वो आपका अक्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दैट इज 15th क्वेश्चन, ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, दैट इज आपका मतलब कि एक तरीके से उसने क्या किया, चोरी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन में दे रखा है प्रपोजिशन के लिए विद, ऑफ, फॉर, फ्रॉम। तो यहाँ पे इसके लिए सही ऑप्शन जो रहेगा दैट इज आपका ऑफ रहेगा। अक्यूज्ड जब भी सेंटेंस में दिया हो तो उसके लिए जो प्रपोजिशन यूज होता है दैट इज आपका ऑफ प्रपोजिशन यूज होता है। तो ये थी आपकी इंग्लिश की आंसर की। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।